गाइस, वेलकम टू बी बैंगर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। तो चलिए जान लेते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोथ के प्रयोग। जी हाँ, बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग हर रोज़ किसी एक वर्ड का मतलब और साथ ही साथ उसका ढेर सारा उपयोग जानते हैं। कैसे? उसके मीनिंग जानने के बाद ढेर सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके। तो अगर आपको भी ऐसे किसी वर्ड में कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट करके वो वर्ड ज़रूर लिख दें ताकि आने वाले क्लासेस में वो क्लासेस भी हम लोग इंक्लूड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज और बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज़ में सीख लेते हैं बोथ के प्रयोग। तो उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपनी मोबाइल तक पाने के लिए। अब ये सब कैसे होगा उसके लिए तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्द को उपयोग करने के सबसे पहले नियम क्या होने चाहिए, आपको उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए बोथ का पहले मतलब जान ले। बोथ का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब होता है दोनों या दोनों लोग। क्लियर है? बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों या दोनों लोग। बोथ का उपयोग दो चीज़ों या लोगों को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बोथ का उपयोग दो चीज़ों या दो लोगों को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। मतलब बोथ इज यूज्ड टू प्रेजेंट टू थिंग्स और पीपल टुगेदर। क्लियर? तो चलिए जान लिया मतलब। अब करते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस। आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपको आइसक्रीम पसंद है या चॉकलेट पसंद है तो आप क्या बोलेंगे? मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई कैन डू बोथ। मैं दोनों कर सकता हूँ। आई कैन डू बोथ। मैं दोनों कर सकता हूँ। आई कैन डू बोथ। मतलब मान के चलिए किसी ने आपसे पूछा कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं या आप मेडिकल कर सकते हैं। तो अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आपको अपने ऊपर यकीन है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं दोनों कर सकता हूँ। आई कैन डू बोथ मतलब मैं दोनों की तैयारी कर सकता हूँ। आई कैन डू बोथ। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वी बोथ अग्री। हम दोनों सहमत हैं। वी बोथ अग्री। हम दोनों सहमत हैं। वी बोथ अग्री। वी बोथ क्राइड। हम दोनों रोए। वी बोथ क्राइड। हम दोनों रोएं। वी बोथ क्राइड। वी विल बोथ गो। हम दोनों जाएंगे। वी विल बोथ गो। हम दोनों जाएंगे। वी विल बोथ गो। भाई बहनों से जब पूछा जाता है कि दोनों में से बताओ कौन जाएगा तो दोनों क्या बोलते हैं? हम दोनों जाएंगे। वी विल बोथ गो। हम दोनों जाएंगे। वी विल गो बोथ। बोथ गाइज लाफ्ड। दोनों लोग हंस पड़े या दोनों लड़के हंस पड़े। बोथ गाइज लाफ्ड। दोनों लोग हंस पड़े। बोथ गाइज लाफ्ड। दे बोथ वर्क। वे दोनों काम करते हैं। दे बोथ वर्क। वे दोनों काम करते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है ना कि अरे आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके दोनों बच्चे क्या करते हैं, तो क्या जवाब देते हैं? दोनों पढ़ते हैं। यानी कि दोनों पढ़ते हैं तो दोनों स्कूल में होंगे, या फिर दोनों काम करते हैं यानी कि ऑफिस में होंगे। सो दे बोथ वर्क। वे दोनों काम करते हैं। दे बोथ वर्क। वे दोनों काम करते हैं। दे बोथ वर्क। वी बोथ डू दैट। हम दोनों ऐसा करते हैं। वी बोथ डू दैट।
हम दोनों ऐसा करते हैं। अगर पूछा जाए, मान के चलिए आप और आपके दोस्त हैं कि आप दोनों में से बाइक कौन चलाता है, तो आप क्या बोलेंगे? हम दोनों चलाते हैं, यानी कि वी बोथ डू दैट। हम दोनों ऐसा करते हैं, मतलब बाइक चलाने की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम लोग दोनों चलाते हैं। वी बोथ डू दैट, वी बोथ डू दैट, हम दोनों ऐसा करते हैं। वी बोथ डू दैट। आई लाइक देम बोथ, मुझे वे दोनों पसंद हैं। आई लाइक देम बोथ, मुझे वे दोनों पसंद हैं। आई लाइक देम बोथ, मुझे वो दोनों पसंद हैं। आई लाइक देम बोथ। वी बोथ वॉन्ट इट, हम दोनों यही चाहते हैं। वी बोथ वॉन्ट इट, हम दोनों यही चाहते हैं। तो जब दो लोगों की मत एक समान हो, जैसे हो सकता है भाई बहन है और आप लोगों में डिसाइड हुआ कि इंडियन खाना है या चाइनीज़ खाना है या इटालियन खाना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? भाई बहन अगर एक बात पर अग्री हो तो कि वी बोथ वांट इट, मतलब जो भी अग्री हुआ कि हम दोनों को भाई इंडियन खाना है ना, डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे, रेस्टोरेंट में जा करके होती है ना बहस फैमिली में, तो हम दोनों को यही खाना है भाई, हम दोनों तो इंडियन ही खाएंगे। वी बोथ वांट इट, हम दोनों यही चाहते हैं, हम लोग दोनों इंडियन ही खाना चाहते हैं। वी बोथ वांट इट। शेम ऑन यू बोथ, आप दोनों पर शर्म आती है। शेम ऑन यू बोथ, आप दोनों पर शर्म आती है। अब मान के चलिए ऑफिस में किसी ने कोई गलती कर दी जिसमें दो लोगों की सम्मिलित है, तो क्या बोलते हैं कि शर्म आती है तुम लोगों पे कि तुम लोग मेरे स्टाफ हो, मेरे ऑफिस में काम करते हो। तो शेम ऑन यू बोथ, आप दोनों पर शर्म आती है। तो ये वाली लाइन तो ऑफिस में भी सुननी पड़ती है, घर पे भी सुननी पड़ती है मम्मी पापा से, स्कूल में भी सुननी पड़ती है ना। शेम ऑन यू बोथ, आप दोनों पर शर्म आती है। शेम ऑन यू बोथ। दे बोथ रिएक्टेड, उन दोनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया व्यक्त करना, मतलब रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। दे बोथ रिएक्टेड, उन दोनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। दे बोथ रिएक्टेड, उन दोनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। दे बोथ रिएक्टेड। वी बोथ नीड दिस, हम दोनों को इसकी ज़रूरत है। वी बोथ नीड दिस, हम दोनों को इसकी ज़रूरत है। वी बोथ नीड दिस, हम दोनों को इसकी ज़रूरत है। वी बोथ नीड दिस। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वी वर बोथ बिजी, हम दोनों व्यस्त थे। वी वर बोथ बिजी, हम दोनों व्यस्त थे। वी वर बोथ बिजी, हम दोनों व्यस्त थे। वी वर बोथ बिजी। यू आर बोथ राइट, तुम दोनों सही हो। यू आर बोथ राइट, तुम दोनों सही हो। यू आर बोथ राइट, तुम दोनों सही हो। यू आर बोथ राइट। यू आर बोथ रॉन्ग, अब सही थे तो गलत भी हो सकता है ना, तो यू आर बोथ रॉन्ग, तुम दोनों गलत हो। यू आर बोथ रॉन्ग, तुम दोनों गलत हो। यू आर बोथ रॉन्ग। दे आर बोथ गुड, वे दोनों अच्छे हैं। दे आर बोथ गुड, वे दोनों अच्छे हैं। दे आर बोथ गुड। दे बोथ स्क्रीम्ड, अब स्क्रीम्ड का मतलब पहले समझ लीजिए। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। दे बोथ स्क्रीम्ड, वे दोनों चिल्लाए। वे दोनों चिल्लाए। दे बोथ स्क्रीम्ड, वे दोनों चिल्लाए। वी वर बोथ हैप्पी, हम दोनों खुश थे। वी वर बोथ हैप्पी, हम दोनों खुश थे। वी वर बोथ हैप्पी। आई नो बोथ ऑफ देम, मैं दोनों को जानता हूँ। आई नो बोथ ऑफ देम, मैं दोनों को जानता हूँ। अगर आपके फ्रेंड ने आपसे किसी आकर के पूछा कि तुम एक्स को और वाई को जानते हो, मान के चलिए आपके कोई दूर के मित्र हैं, ठीक है, और आपको आपका कोई एक फ्रेंड ही आके पूछ रहा है कि क्या तुम उनको जानते हो, तो आप क्या बोलेंगे अगर आप जानते होंगे? तो हाँ, मैं दोनों को जानता हूँ। आई नो बोथ ऑफ देम, मैं दोनों को जानता हूँ। आई नो बोथ ऑफ देम। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उन सब तक पहुंचा दीजिए जिनको भी इस
टॉपिक पर दिक्कत होती है। इस क्लास में ये सारी आज के बाद बोथ पे कभी भी दिक्कत तो नहीं आने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी शब्द में दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें नहीं देखी है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं आप। आपको कैसे मिल सकती है ये फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स? कुछ नहीं करना है, आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। आपको हमारी टीम द्वारा इसे भेज दिया जाएगा। उसी कोर्स पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। करना क्या है, बस एक और मैसेज टाइप करना है कि मुझे ई बुक की सैंपल भी चाहिए। ये दोनों जैसे ही मैसेज आप हमारी टीम को भेज देंगे, हमारी टीम द्वारा आपको कोर्स और ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको भेज दी जाएगी। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि भाई कितने दिनों का कोर्स है, कैसे क्लासेस आएंगी, रूटीन वाइज आएंगी या नहीं, आपको होमवर्क कैसे मिलेगा, आपका होमवर्क कैसे चेक होगा, आपको नोट्स मिलेंगे या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी और अहम डिटेल है वो ये कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, जल्दी से पता कर लीजिए। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। इंग्लिश ग्रामर अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या आप कोई भी चीज़ की तैयारी करें। तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स आपका ग्रामर का जो बेस है ना वो बहुत मजबूत कर देता है। ग्रामर का बेस मजबूत हो जाएगा तो आप एडवांस ग्रामर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता करिए कि इसकी जो अगली बैच है वो कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बच्चे अब सीखते हैं खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर, जिनमें उनको समझ में भरपूर आता है, बोर वो ज़रा भी नहीं होते। एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन कोर्स है, तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि इंग्लिश की ग्रामर वाली कोर्स और साथ में राइटिंग वाली कोर्स। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग एंड व्हाट नॉट। कितने गिनवाऊँ? आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपके सिलेबस में जो भी ग्रामर है और आपके सिलेबस की जो भी राइटिंग सेक्शन है ये दोनों इसमें कराई जाती हैं। तो जल्दी से पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम से पता चल रहा है प्रीमियम कोर्स होने वाली है। चाहे आपकी आरसी हो, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे वो आपका ग्रामर या हो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ये सारी इसमें डील कराई जाती हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए और पता कर लीजिए कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, इसके लिए भी निश्चिंत रहें। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to